दोस्तों नमस्कार। मैं जोत सिंह बिष्ट आज आपके सामने एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दीप पर्व दीपावली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि उसकी कृपा आप पर बनी रहे। और आज का ये नया एपिसोड मैं समर्पित कर रहा हूँ महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हिमपुत्र स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को। तो दोस्तों, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी के राजनीतिक जीवन पर बात शुरू करने से पहले मेरा आप सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन कि जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल जोत सिंह सब्सक्राइब नहीं किया, कृपा करके सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अंत तक सुनने के बाद उस पर लाइक और शेयर करेंगे। आप सबका मैं इसके लिए आभार व्यक्त करूंगा। तो हम स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी, इनका जन्म 25 अप्रैल 1919 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के बुघाड़ी गांव में हुआ था और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी में ग्रहण करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के दौरान 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें हिस्सेदारी करी और लगातार देश की आज़ादी तक स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे। और 42 से 46 तक अंग्रेजों ने उनको कई बार जेल में भी डाला। बहुगुणा जी की जन्मभूमि भले ही गढ़वाल रही हो, लेकिन उनकी कर्म भूमि इलाहाबाद रही। और देश की आज़ादी के बाद 1952 में जो पहले चुनाव हुए तो उन्होंने 1952 में चुनावी राजनीति में प्रवेश करने के बाद अपने जीवन काल में 1984 तक कुल जो 11 चुनाव है 11 चुनाव लड़े और उन 11 में से 9 बार जीत हासिल की। 11 चुनाव उन्होंने 7 अलग अलग सीटों से लड़े, 4 बार दल बदल किया और 5 बार उन्होंने इन 11 में से 5 बार लोकसभा के चुनाव लड़े और उन लोकसभा के चुनाव में 4 में जीत हासिल की। 6 बार विधानसभा के चुनाव लड़े और उनमें 5 बार जीत हासिल की। तो इस तरह से 11 में से 9 बार जीते और 2 बार हारे। सिलसिलेवार इसकी जानकारी मैं आपको देते हुए बता दूं कि उन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव वर्ष 1952 में इलाहाबाद जिले की 240 करछना नॉर्थ कम चहल साउथ सीट से लड़ा और कुल जो मतदान हुआ उसका 30.31% मत यानी 37,399 मत पा करके विधानसभा के सदस्य पहली बार निर्वाचित हुए। वर्ष 1957 के विधानसभा चुनाव में बहुगुणा जी ने सीट बदली और मंजनपुर सीट से विधायक का चुनाव लड़ा। इस बार उन्होंने अपने मत प्रतिशत में सुधार करते हुए 32.27% यानी 33,731 मत पा करके दूसरी बार विधायक चुने गए। और दूसरी बार विधायक चुने जाने के बाद संपूर्णानंद जी के मंत्रिमंडल में उनको पहली बार सभा सचिव बनाया गया और उनको श्रम समाज कल्याण विभाग के दायित्व सौंपा गया। 1958 में उनको उप मंत्री प्रमोट करने के बाद उद्योग विभाग में जिम्मेदारी सौंपी गई। 1962 का जो तीसरा आम चुनाव हुआ उसमें बहुगुणा जी ने फिर सीट बदली और इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा 291 सिराथू सीट से और इस सीट पर उनको जो कुल 29,774 लोगों ने मतदान किया उसमें से 11,771 यानी 39.27% मत मिलकर के तीसरी बार विधायक निर्वाचित हुए। और इस बार भी उन्होंने अपने मत प्रतिशत में सुधार किया। इस बार उनको 1962 में श्रम विभाग में उप मंत्री बनाया गया। 1967 का जो चौथा आम चुनाव हुआ उसमें उन्होंने फिर सीट बदली और इस बार उन्होंने चुनाव क्षेत्र चुना 274-12 और 12 में उनको जो 47,395 लोगों ने मतदान किया उसमें से उनको मिले 20,378 यानी कुल मतों का 43% और लगातार चौथी बार विधायक निर्वाचित हुए। इस बार भी उन्होंने मत प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज की। 1967 में उनको कैबिनेट मंत्री प्रमोट करते हुए वित्त और परिवहन मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया। 1969 का जो पांचवा आम चुनाव हुआ उसमें उन्होंने उसी 274 इस बार उन्होंने सीट नहीं बदली और 274 जो 12 सीट थी उन्होंने अपना पांचवा चुनाव लड़ा और 12 सीट से दूसरा चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार चुनाव परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहा। वो बीकेडी के प्रत्याशी सर्वसुख सिंह से मात्र 922 मतों के अंतर से उनको पराजय का सामना करना पड़ा। विधानसभा के 5 चुनाव बहुगुणा जी ने इलाहाबाद जिले की चार अलग अलग सीटों से कांग्रेस की टिकट पर लड़े और 4 बार इसमें जीत का सेहरा पहना। 1971 में कांग्रेस ने उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया लखनऊ सीट से और उन्होंने इस चुनाव में
कुल मतों का 59% मत पा करके भारी मतों से जीतने का रिकॉर्ड बनाया और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो एनसीओ के प्रत्याशी मंगल प्रसाद थे उनको 96,000 मतों के भारी अंतर से हराया और 2 मई 1971 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको संचार राज्य मंत्री का दायित्व सौंपा गया और इसके बाद फिर केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया और 8 नवंबर 1973 को बहुगुणा जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया पहली बार और ये कार्यकाल रहा उनका 8 नवंबर 1973 से 4 मार्च 1974 तक। उसके बाद फिर 1974 में जो विधानसभा के चुनाव हुए उनको फिर विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया 12 सीट से और इस बार उन्होंने 53.67% मत पा करके रिकॉर्ड मतों से इस 12 सीट से जीत हासिल की और उसके बाद फिर उनको 5 मार्च 1974 को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का दायित्व सौंपा गया। 29 नवंबर 1975 तक वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने 1977 में इमरजेंसी जो इंदिरा जी ने लगाई थी उस पर उनका मतभेद हो गया और 1977 में उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ करके भारतीय क्रांति दल से लखनऊ सीट से सांसद का चुनाव लड़ा और इस चुनाव को उन्होंने भारी मतों से जीतने के बाद तत्कालीन जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार देश में बनी उसमें केंद्रीय पेट्रोलियम और रसायन मंत्री और उर्वरक मंत्री का दायित्व सौंपा गया और उसके बाद उनको फिर वित्त मंत्री भी बनाया गया। लेकिन 1980 के जो आम चुनाव हुए उसमें फिर हेमवती नंदन बहुगुणा जी कांग्रेस में शामिल हुए और उन्होंने गढ़वाल जो लोकसभा सीट थी 2 नंबर की उससे सांसद का चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत दर्ज की। लेकिन 1980 में गढ़वाल सीट से सांसद चुने जाने के बाद बहुगुणा जी का 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ा और लोकसभा की सीट से इस्तीफा दिया। तो इस्तीफे के बाद गढ़वाल सीट खाली होने पर 6 महीने के अंतराल में जो चुनाव होते हैं वो चुनाव हुए और बहुगुणा जी ने इस बार गढ़वाल सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और उस ऐतिहासिक चुनाव में जहां कांग्रेस ने इंदिरा जी के नेतृत्व में अपनी पूरी ताकत झोंकी और कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रमोहन सिंह नेगी जी को बनाया, तो चंद्रमोहन सिंह नेगी जी को बहुगुणा जी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पराजित करके इस चुनाव को, इस ऐतिहासिक चुनाव में जीत हासिल की। लेकिन उसके बाद 1984 में बहुगुणा जी ने इलाहाबाद सीट से सांसद का चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें उनको पराजय का सामना करना पड़ा। ये उनके जीवन का आखिरी चुनाव था और उसके बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। 17 मार्च 1989 को श्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी का निधन हो गया और उनके राजनीतिक जीवन का भी यहाँ पर पूरा हुआ। तो ये मैंने उस महान विभूति के बारे में जिन्होंने पौड़ी में पैदा होने के बाद इलाहाबाद में अपनी राजनीतिक पारी जमाने के बाद और उत्तराखंड का नाम, गढ़वाल का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन किया, यह एपिसोड उनको समर्पित था। आप सबका धन्यवाद जिन्होंने मुझे सुना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।